ये जो सेंट आपके सामने दिखाई पड़ रही है भाई साहब, ये यहीं से शुरुआत होती है। हम लोग इसकी खेती बाड़ी करते हैं। The Quint is in Kannauj, the scent capital of India. Welcome to Kannauj! गुलाब की शुरुआत वहीं से हुई, नूरजहां से। टूथपेस्ट में जो ठंडा सा लग रहा है वो पेपरमिंट है, उसका भी ऑयल हम ही निकाल रहे हैं। और रात में जो ओडोमॉस लगा रहे हैं उसमें जो लेमन ग्रास पड़ा हुआ है, सिट्रोनिला पड़ा हुआ है, वो भी कन्नौज ही निकाल रहा है। तो दिन भर में कहीं ना कहीं टच कर जाता है। We're at a Guraiya Gulab farm in Kannauj in Uttar Pradesh. Kannauj is the scent city of India, and today we'll tell you how this little bud turns into this little bottle of Itar. So come with us. भाइयों बहनों, खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। यहाँ की गुलाब में खासियत क्या, इसमें अतर निकलता महक ज़्यादा है। और एक फूल इसी का लाल होता है, उसमें महक नहीं होती है, वो केवल माला में जाता है और चढ़ाने में काम आता है। ये लेकिन जो है खुशबू काम जाता है। वो टिकाऊ फूल होता है, ये टिकता नहीं, ये 24 घंटे में ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये सुबह तोड़ा जाता है, 12 बजे तक कन्नौज भेज दिया जाता है। सब कोविड और लॉकडाउन वगैरह में कैसा काम थी पिछले 2.5 साल, कैसे निकले आप लोगों के? दिक्कत साहब बहुत हुई भाई, नुकसान हुआ। जो हमारा माल 35 रुपये में जा रहा था वो 10 रुपये उन लोगों ने लिया। 20 दिन के बाद जे साहब, ये एक आपको ये घुंडी नहीं दिखाई पड़ेगी। ये घुंडी जो दिखाई पड़ रही है ये नहीं दिखा, ये बड़ा फूल इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। We're now at the Karkhana of Muhammad Alam. He's a perfumer based in Kannauj, and his family has been in this business since the middle of the 19th century. Alam Saab is now going to take us through the second stage of how this little tiny bottle of Itar is created in Kannauj. सबसे पहले खेतों से जो फूल आता है वो वहाँ किसान इकट्ठा करते हैं। वो इकट्ठा करके फिर वो फैक्ट्रियों कारखानों में देते हैं। कारखाने में आके फिर उसको हम लोग तौल के वज़न करके फिर उसका अपना जो सेटअप होता है वो करके फिर हम लोग इस भपके में डेग में डालते हैं। ये डेग में आपके करीब 50 किलो 60 किलो फूल आ जाता है। इसको हम लोग अपना प्रोसीजर चालू करके फिर इसको पैक करते हैं। हमारा भपका और ये सब पूरा कंप्लीट करके फिर हम इस भपके में, ये भपका कहलाता है, इसमें हम लोग ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के इसके ये बस स्टीम के ज़रिए इसमें बसाते रहते हैं हम लोग। ये सुगंध मंत्री है, ये बाला है, ये अलग अलग आसाम से आता है। कहीं सबको इकट्ठा करके हम लोग अपने कन्नौज में इकट्ठा करके उसको बना के फिर हम सबको एक बना के परफ्यूम शमामा बनाते हैं। वो जो खुशबू फैलती है वो दुनिया में मोहब्बत के लिए फैलाई जाती है खुशबू, उसको शमामा कहते हैं। वहाँ माल मेरा रेडी हो जाता है तो सबसे फिर उस पर इसमें डाल के हम लोग फ़िल्टर करते हैं माल। इसमें डालने से ये ऊँट की खाल का है, उसको उठाने के बाद फिर हम लोग ये ड्रम रखे हैं, इसमें माल डालते हैं। सर 20 से जब से कोविड लॉकडाउन हुआ या उससे पहले से क्या बिजनेस में दिक्कतें आई? पिछली सरकार थी तो उसने कन्नौज के लिए उसने एक विज़न बनाया था। जैसे कन्नौज का एक ग्रासे में एक परफ्यूम पार्क बनाया, हब है वहाँ का, तो उसी तर्ज पे कन्नौज में देने के लिए उन्होंने ज़मीन एक्वायर की, सब उसका काम चला। फिर सरकार बदली तो वो काम रुक गया। कोविड का सवाल है, कोविड में तो जब घर पे कैद हो गए तो ना कोई पार्टी आई ना कोई माल गया। ये हमारी जितनी डेगें लगी थी ये सब इसी तरीके से चलती रहती थी। अब आप खुद सामने देख रहे हैं सिर्फ 2 डेगें चल रही हैं इस टाइम पे। इस हिसाब से हम लोग का गुलाब है, शमामा है, इत्र मिट्टी है, जो मिट्टी की खुशबू जो आप चाय पीते हैं उसको लड़की उसकी भी खुशबू हम लोग बनाते हैं, वो पसंद करता है। मोतिया है, मेहंदी है, शमामा तो मेन है, कन्नौज का खस है, ये सब चीज़ें लेता है। From the field to the Karkhana and finally to Alam Bhai's shop, the journey of the little Itar bottle is complete in Kannauj. It now rests on the shelves at the shop, awaiting its buyers. ये इत्र मिट्टी है, वही जो कुल्हड़ जो चाय आप पीते हैं उसके कुल्हड़ में उसकी खुशबू हम लोग निकालते हैं। इत्र मिट्टी, जैसे बरसात की पहली बूंद जब गिरती है ज़मीन पर, जो मिट्टी से जो खुशबू निकलती है वो इसको हम लोग कैद कर लेते हैं, देखा जाए। We're at Bada Bazaar in Kannauj, a market very well known for Itar, and we're going to go and meet some
itar vyaparis and talk to them and find out what are the issues that sort of plague this perfume industry that exists in Uttar Pradesh. हमारा जो काम है ये इतर का, ये कोई भी एसेंशियल आइटम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ठप हो गया। ये आदमी हमारे पास तब आता है जब उसके पास सुकून से सारे काम निपट चुके होते हैं, उसके बाद वो अपने लिए परफ्यूम लेने आता है। हम लोग तो 2 साल में बिल्कुल ही काम बिल्कुल ठप था, और अभी भी वैसा ही है। हाँ, जितना भी आदमी 100 में 80% आदमी इतर के व्यापार से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब वो तो इसमें ही लगा हुआ है, वो थोड़ा ना इतर खरीदता है अपने लिए। जो बाहर का आदमी आता है वो खरीदता है। अब जब बाहर का आदमी आएगा ही नहीं, कोरोना होगा, कहीं चुनाव होगा, तो हमारा तो काम वैसे ही ठप हो जाना है। इत्र की व्यापार पे तो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल था, क्योंकि रॉ मटेरियल जो भी आता है सब गल्फ से आता है, और जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे फ्लावर की, वो सब डाउनफॉल में रहा है। कोविड के चक्कर में इतनी ख़राब पोजीशन हो गई, और उसके बाद में अभी 1-1.5 महीने से आपको पहले पता होगा कि ये परफ्यूम वाला जो कांड हुआ था, इस चक्कर में 1-1.5 महीने से इतना सन्नाटा था। अब जाके थोड़ी सा धीरे धीरे मंडी उठ रही है। मीडिया वालों ने इतना बदनाम कर दिया था, एक्चुअली बेटर ये है अतर को कि 1 रुपए का साफ माल है और 90 रुपए में बेचते हैं। बिजनेस में वो लॉस भी हुआ है बहुत, और जैसे जो दुकान तो बंद ही रहती थी, तो आना जाना तो कुछ था ही नहीं, तो दिक्कत देती थी फिर बहुत। बाबा जी हैं। देखिए, मेन मुद्दा जो है 100 की सीधी एक बात, 10 तारीख के बाद मैं नहीं चाहता हूं कि अगर वो सरकार आ गई तो मैं अपने बच्चे को भी स्कूल अगर भेज रहा हूं तो मैं टेंशन में बैठा हूंगा कि वो वापस सकुशल घर पहुंच जाएगा कि नहीं। एक्चुअल देखा जाए अभी तक कोई पार्टी ने इस पर कोई काम नहीं करा। खाली जो भी एसपी रही, सपा गवर्नमेंट रही, उनने जो भी कुछ करा, बाकी कोई गवर्नमेंट ने नहीं करा। तो भी आए, मुझे भाजपा या सपा या बीएसपी किसी से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि मार्केट में ग्रो होना चाहिए।